एक भारतीय फैमिली अगर साल का 5 लाख से 30 लाख तक कमाती है तो वो मिडिल क्लास फैमिली में आएगी, और जो फैमिली साल का 1.25 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाती है वो लोअर क्लास में आएगी, और जो फैमिली साल का 1.25 लाख भी नहीं कमा पाती वो फैमिली पुअर क्लास में आएगी। यानी कि अगर आपको एक मिडिल क्लास फैमिली में आना है तो आपकी फैमिली की महीने की इनकम मिनिमम 40,000 रुपए तो होनी ही चाहिए। अब ये चार्ट को देखो, अगर एक भारतीय महीने का 25,000 रुपए कमाता है जो साल का होता है 3 लाख रुपए, तो वो भारत के टॉप 10% लोगों में आ जाएगा। यानी कि महीने का 25,000 रुपए कमाने वाला इंसान भी भारत के 90% लोगों को पीछे छोड़ देगा। अब इससे साफ दिखाई देता है कि भारत में कितने कम लोग हैं जो महीने का 25,000 रुपए भी नहीं कमा पाते हैं। और अगर मान लो महीने का 25,000 रुपए कमा भी लिया और अपने पूरे पैसों को सेव भी कर ले तो उन्हें 1 करोड़ बचाने में लगभग 33 साल लग जाएंगे, और ये तो तब है जब वो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हों। इससे पता चलता है कि हमारे देश में लोग मिडिल क्लास तो छोड़ो, ढंग से लोअर क्लास की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी सालाना इनकम ही बहुत ही कम है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ये किताब हमें असली फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिखाती है, जिसे हमें बचपन में सीखना चाहिए था। बट ना तो हमारे स्कूल और न ही हमारे टीचर ने ये सब सिखाया। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के सीक्रेट्स बताते हैं, और जिन्हें इन पैसों के सीक्रेट्स के बारे में नहीं पता उनके लिए ये किताब एक वरदान के बराबर है। इस वीडियो के खत्म होने तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो इतने सालों में नहीं सीखा होगा वो आज आप सीखने वाले हो। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दुनिया के केवल उन गिने चुने लोगों में आ जाओगे जो इस रेट रेस की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनना चाहते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो शायद बहुत कम लोग इसे करने की सोच पाते हैं। और सही मायनों में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है आज आपको पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि रिच लोग पैसों के लिए नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तभी बड़े होकर हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी और हम जी जान लगाकर हार्ड वर्क करेंगे और पैसा कमाएंगे। ये रास्ता काफी लोगों के लिए सही भी है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को अपनी पहली सैलरी मिलती है जिसका उसे जीवन भर इंतजार था, तो सैलरी मिलते ही वो उससे चीजें खरीदने की सोचने लगता है, और जैसे जैसे जॉब में वो पैसा कमाने लग जाता है तो उसकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती है। शुरुआत एक स्मार्टफोन से होती है जो धीरे धीरे एक बड़े घर तक चली जाती है। महीना खत्म होते होते वो सारे पैसे खर्च कर देता है और बस अगले महीने की 1 तारीख का वेट करता है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, ए सैलरी इज लाइक ए ड्रग एंड योर एम्प्लॉयर गिव्स यू टू फॉरगेट योर ड्रीम्स। यानी कि ये सैलरी एक ड्रग की तरह काम करती है जो आपको आपके ड्रीम्स भुलाने में मदद करती है, क्योंकि जैसे एक इंसान इस सैलरी के माया जाल में फंसता चला जाता है वो धीरे धीरे करके अपने सारे ड्रीम भूलता चला जाता है, क्योंकि उसे इसकी लत इस कदर पड़ जाती है कि नौकरी छोड़ने के नाम से उसे डर लगने लगता है और वो इस रेट रेस में फंसता चला जाता है। वो सुबह 7 बजे उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, बस या ट्रेन पकड़कर ऑफिस जाता है और दिन भर न चाहते हुए भी अपने बॉस की डांट सुनते हुए बस वेट करता है कि जैसे तैसे शाम के 6 बज जाए और उसे इस जेल से छुटकारा मिल जाए। और यही लाइफस्टाइल वो जिंदगी भर फॉलो करता है, क्योंकि उसे पता है कि ये सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि बचपन से यही तो कमाने के सपने दिखाए गए थे। इसलिए वो हमेशा एक पुअर और मिडिल क्लास में फंसा रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक रिच इंसान कभी भी इस सैलरी के जंजाल में नहीं फंसता। वो चाहे अपने शुरुआती दिनों में स्ट्रगल कर लेना, कम पैसों में गुजारा कर लेगा, लेकिन जब एक बार वो अच्छे से पैसा कमाने लग गया तो वो अपने टाइम का खुद मालिक होता है। वो दूसरों के बताए हुए अनुसार टाइम पे काम नहीं करता, बल्कि वो ऐसे एसेट्स बिल्ड करता है जो उसके लिए काम करते हैं, और जब वो सो भी रहा होता है तो भी उसके एसेट उसके लिए पैसा कमा के देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों को काम पर लगाना सीखना होगा, ना कि उनका गुलाम बनकर काम करना है। नहीं तो आप भी कभी भी इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्कूल हमें अमीर बनाना सिखाता है तो आप गलत है। स्कूल में हमें दुनिया भर के सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जाते हैं, बट वो हमें एक एम्प्लॉय बनाना सिखाते हैं, ना कि कोई बिजनेसमैन बनाना। और यही कारण है कि दुनिया के मोस्टली लोग रेट रेस में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमें कोई ढंग से बताता ही नहीं कि आखिर अमीर बनना कैसे है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होती है। इवन अगर आप आज भी लोगों से पूछोगे कि क्या उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब पता है, तो बहुत से लोगों ने तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी का नाम पहली बार सुना होगा। और यही कारण है कि हम कभी भी पैसों को ढंग से मैनेज ही नहीं कर पाते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हो, जबकि ये फर्क पड़ता है कि आप अपने पास कितना पैसा रखते हो और उन्हें इन्वेस्ट करते हो। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि दुनिया में पैसों को लेकर 3 तरह के लोग होते हैं। पहले पुअर पीपल, दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे रिच पीपल। अब इन तीनों तरह के लोग अपने कैश फ्लो के कारण इस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुअर पीपल। इस कैटेगरी के लोग काफी मेहनत करते हैं और बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं।
तो आप देख सकते हो कि इनकी जो भी इनकम होती है वो सारी इनकम इनके रेंट में और खाने पीने में निकल जाती है, तो इनके पास कोई भी पैसा नहीं बचता है। और ऐसे लोग ना तो कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मंथ एंड तक इनके खर्चे मैनेज हो जाए वही बड़ी बात है। इनकी इनकम इतनी जरा सी होती है कि ये बड़ी मुश्किल से खर्चा निकाल पाते हैं, इसलिए इस कैटेगरी के लोग अपने इस कैश फ्लो के कारण ही हमेशा गरीब रहते हैं। दूसरे मिडिल क्लास, दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पर हम इनके कैश फ्लो को समझते हैं। इनकी इनकम पुअर कैटेगरी के लोगों से तो थोड़ी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले इनकी जो भी इनकम होती है उससे ये अपने खर्चे चला लेते हैं और फिर उसके बाद ये अपने बाकी के खर्चे करते हैं, जैसे लोन पर ली हुई कार की EMI देना, अगर होम लोन ले रखा है तो होम लोन की किस्त पे करना। और जब इनके पास कुछ पैसा बचता है तो ये लोग FD में अपना पैसा सेव करके रख देते हैं। ये लोग पुअर कैटेगरी से तो ठीक है, बट ये लाइफ टाइम मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर लाइबिलिटीज ही इतनी ले ली होती है, जैसे दुनिया भर के लोन ले लेना, जिससे कि इनकी मेजर इनकम इनके लोन की किस्तें भरने में ही निकल जाती है और ये लाइफ टाइम पैसों को लेकर स्ट्रगल करते रहते हैं। अब तीसरे तरह के लोग आते हैं रिच पीपल। ये लोग जो भी कमाते हैं उन पैसों को काम पर लगाते हैं और उससे मिलने वाले रिटर्न पर ये लोग अपने खर्चे चलाते हैं। इनकी इनकम स्टॉक्स और बिजनेस से होती है और इनका जो भी एक्सपेंसेस होता है वो वेकेशन और एम्प्लॉय की सैलरी में जाता है। ये सबसे स्मार्ट तरह के लोग होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटीज नहीं होती है और लाइबिलिटीज ना होने के कारण ये अपने पैसों को काम पर लगाते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि इनका पैसा अपने आप ग्रो होता रहता है और इन्हें रोज सुबह उठकर ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आज पैसा कैसे कमाएंगे, इसलिए ये बहुत ही आराम की जिंदगी जीते हैं। अब आता है लेसन नंबर 3, हाउ टू सॉल्व मनी प्रॉब्लम। दोस्तों, आप किस कैटेगरी में रहोगे ये डिपेंड करता है कि आप मनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब वो यंग थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें बताया था कि मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आप स्मार्ट बनोगे, जिससे आप पैसों को सही से मैनेज कर पाओगे। रिच डैड बोलते थे कि मनी प्रॉब्लम बिल्कुल एक दांत में हुए दर्द की तरह होती है। दांत में दर्द होने से आपको बुरा फील होगा और हो सकता है कि इस कारण से आप ऑफिस में ठीक से काम भी ना कर पाओ और आपका बॉस फिर आपके ऊपर चिल्लाएगा, और अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए तो ये दर्द और भी बढ़ता चला जाएगा और जिससे आपको बड़ी बीमारी हो सकती है, जिससे आप काम पर जाने लायक ही नहीं रहोगे। और अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो पैसा कैसे कमाओगे, कैसे घर चलेगा, आपके खर्चे कैसे मैनेज होंगे और एक दिन आपकी जॉब भी चली जाएगी। और हमारी मनी प्रॉब्लम भी कुछ इसी तरह की होती है। जब हमारी पैसों की प्रॉब्लम छोटी होती है तो हमें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, सब ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप कुछ खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो। अब स्टार्ट में तो आपको लगेगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल आराम से चुका दूंगा, लेकिन एक के बाद एक लोन छोटे से बड़ा लोन में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद हम अपने आप को इस जाल में फंसा हुआ पाते हैं। और जब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है तो इससे निकलना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इसलिए आप अमीर बनोगे या गरीब, ये डिपेंड करता है कि आप पैसों की प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हो। अब आता है लेसन नंबर 4, दे नो हाउ मनी वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, वन रीजन व्हाई रिच एंटरप्रेन्योर आर गेटिंग रिचर बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली हाई फाइनेंशियल IQs। फाइनेंशियल IQ यानी आपकी पैसों को लेकर समझ कैसी है, आप कैसे पैसों को खर्च करते हो, कैसे सेव करते हो और कैसे उन पैसों को इन्वेस्ट करते हो। और हाई फाइनेंशियल IQ ओवर द टाइम सीख के डेवलप करी जाती है। बट वहीं एवरेज और गरीब लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। पढ़ो लिखो, अच्छी जॉब लो, पैसा कमाओ, एक बजट के हिसाब से खर्चा करो, अपनी इनकम का थोड़ा पैसा सेव करो ताकि 60 की एज में आप अपने हॉस्पिटल बिल्स पे कर सको। इसी फॉर्मूले से गरीब लोग अपनी लाइफ जीते हैं और यही नॉलेज वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। अब अगर आप किसी गरीब बच्चे से पूछो कि वो गरीब क्यों है, तो उसके पास पैसा ना होने के कई सारे रीजन होंगे, कि उसके फादर इतना पैसा अर्न नहीं करते, उनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। और अगर आप सेम सवाल किसी अमीर के बच्चे से पूछो कि वो अमीर क्यों है, तो वो खुद बता देगा कि उसके फादर क्या क्या काम करते हैं, उनके पास कितने एसेट्स हैं, कहाँ से पैसा आता है। अब क्योंकि वो खुद एक अमीर घर से है तो उसे अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाती है। वो सीख जाता है कि पैसा कैसे कमाते हैं, उन्हें कैसे सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसों को ग्रो कैसे करा जाता है, क्योंकि उसने अपने घर में ये सब होते हुए देखा है। यही रीजन है कि हर जनरेशन के साथ उनका पैसा और ग्रो होता जाता है। अब एक्सपेक्टेशंस हर जगह होती है, पर ऑथर के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वो सिंगल सबसे मेन रीजन है जिससे अमीर और अमीर होता है और लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से गरीब और गरीब होता चला जाता है। अब ऐसा नहीं है कि लोग इस गरीबी को दूर करके अमीर नहीं बन पाते। जिन्हें अपनी फैमिली से फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती वो खुद से पैसे के बारे में सीखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी वीडियोस देखते हैं, मिस्टेक्स करके उनसे सीख कर वो खुद को फाइनेंशियली स्मार्ट बना लेते हैं और इस पुअर क्लास से रिच क्लास में जंप कर लेते हैं। और वो जो कुछ सीखते हैं वो अपने बच्चों को भी ये एजुकेशन पास ऑन करते हैं। इस तरह से हर जनरेशन के साथ वो अमीर से और अमीर होते चले जाते हैं। अब आता है लेसन नंबर 5, एवरीथिंग इज नॉट रिस्की। रॉबर्ट बोलते हैं कि अक्सर लोग जो चाहते हैं
होते हैं वो हासिल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सबको लगता है कि लाइफ में एवरीथिंग इज रिस्की। लोगों को लगता है कि हमें तो बस एक जॉब करनी है जिससे हम सिक्योर रहे, कहीं अमीर बनने के चक्कर में हम सब कुछ लुटा ना बैठे, और इसी जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में वो कभी कोई एक्शन ही नहीं लेते। रॉबर्ट के रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम अभी जो सोचते हो, तुम्हारी जो अभी थिंकिंग है, तुम्हें उसका एग्जैक्ट अपोजिट सोचना होगा, तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। रिच डैड बोलते थे कि अगर तुम जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते रहोगे तो तुम लाइफ टाइम हार्ड वर्क ही करते रहोगे, और इससे तुम नहीं तुम्हारा बॉस अमीर होता जाएगा। और अगर तुम अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट में हो सकता है कि तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और जब बचपन में रिच डैड ने ये लेसन रॉबर्ट को बताया था तो रॉबर्ट का सवाल था कि ऐसा करना रिस्की नहीं होगा क्या? इस पर रिच डैड बोले कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए क्या करते हैं? इस पर रॉबर्ट बोले कि वो सेल का वेट करते हैं, और जब सेल होती है वो नए कपड़े, जूते, ये सारी चीजें सस्ते में ले लेते हैं, जिससे वो काफी पैसे बचा भी लेते हैं। यहाँ तक कि जब फूड की सेल होती है तो सस्ते में मिल रहे खाने को भी फ्रिज में जमा करके रख लेते हैं। इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले यानी कि तुम्हारे पेरेंट्स पैसे बचाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो रॉबर्ट बोले कि हाँ, क्या आप ऐसा नहीं करते हो क्या? इस पर रिच डैड बोले कि हाँ, मैं एग्जैक्टली ऐसा ही करता हूँ, बट तुम्हारे पेरेंट्स अपना फ्रिज भरने के लिए सेल में चीजें लेते हैं और मैं अपना पोर्टफोलियो भरने के लिए चीजें सेल में लेता हूँ। मतलब मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो मुझे सस्ते में मिल रहे होते हैं और उससे मैं अपना पोर्टफोलियो भरता चला जाता हूँ। और यही डिफरेंस है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा पैसों की कमी होने से परेशान रहते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, जबकि मैं बिना काम किए भी अमीर होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी रियलिटी तुम्हारे पेरेंट्स से बिल्कुल अपोजिट है। तो अगर तुम्हारे पेरेंट्स इन्वेस्टिंग को रिस्की ना समझे तो वो भी मेरी तरह सेम चीज करके अमीर बन सकते हैं, उन्हें बस अपनी सोच को बदलना होगा। तो एट द एंड ये बुक हमें ये सिखाती है कि चाहे अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, आपके पास डिग्री हो या नहीं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस इन कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना है और अपने डर को खत्म करके रेट रेस से बाहर निकलकर वो करके दिखाना है जो मोस्टली लोग सोचने से भी डरते हैं। फिर उसके बाद आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ।